Hello, hello students. How are you? Fine. देखिए in last term we will discuss about the fundamental units, derived units, fundamental quantities, derived physical quantities, and we discussed the properties of fundamental quantities and derived quantities. देखिए आपने ये देखा था कि जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं दे आर ओनली 7, केवल 7 होती हैं वे, और जबकि डाइव्ड जो क्वांटिटीज होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। इसी तरह से फंडामेंटल जो यूनिट्स होती हैं वो केवल 7 होती हैं, ओनली 7, और डाइव्ड जो हमारी यूनिट होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, जिनको हमने समझाया था, एक्सप्लेन किया था। नाउ वी हैव टू डिस्कस्ड अबाउट द डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन फार्मूला, और ये हम पता लगाएंगे हाउ वी फाइंड द डायमेंशन फार्मूला एंड डायमेंशंस। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज? देखिए, वेन एवर वी एक्सप्रेस एनी derived unit in the terms of fundamental units, the power raised on fundamental units are called dimensions. देखिए, मैं अब इसको एक एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नाउ वी विल डिस्कस ए एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी। आपको पता है, यू नो, वेलोसिटी इज ए ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसकी यूनिट होगी, इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। मीटर किसकी यूनिट है? लेंथ की। ये किसकी यूनिट है? टाइम की। और इस पे जो पावर चढ़ी हुई है दे आर कॉल्ड डायमेंशंस। तो डायमेंशन ऑफ लेंथ, डायमेंशन ऑफ लेंथ इन वेलोसिटी इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 1 डायमेंशंस ऑफ टाइम इन वेलोसिटी इज इक्वल टू -1। तो दे आर कॉल्ड डायमेंशंस, दे आर कॉल्ड डायमेंशंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यूनिट्स ऑफ एक्सेलरेशन। यूनिट्स ऑफ एक्सेलरेशन, you know, acceleration is a derived unit, derived physical quantity, and its unit is meter -2. that is also a derived unit. ये किसकी यूनिट है? लेंथ की। ये किसकी यूनिट है? टाइम की। तो इनके ऊपर पावर क्या है? पावर इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर -2 है। तो देन डायमेंशन ऑफ लेंथ इन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 बिकॉज यहाँ पे पावर कितनी है? 1। डायमेंशन of time in acceleration is equal to -2। अब अगर हम ये कहें डायमेंशन ऑफ मास, तो मास तो है ही नहीं, तो डायमेंशन ऑफ मास विल बी 0। और यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, kg 0, मीटर सेकेंड -2, एम्पियर 0, Kelvin 0, like this। तो डायमेंशन ऑफ मास इज 0, डायमेंशन ऑफ करंट इज 0, डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर इज 0। लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है उनको लिखने की, इतना ही सफिशिएंट है। अब फॉर एग्जांपल यूनिट, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया, ये सेकंड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल, डायमेंशंस, सॉरी, यूनिट्स ऑफ फोर्स, Newton, and Newton can be written kg meter
second power minus 2. So that is a derived physical quantity and its unit is also a derived units. तो मास पर kg पर पावर कितना है 1, तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा. Then dimension of length of mass in force is equal to 1. Dimensions of length in force is equal to 1. Dimensions of time in force is equal to minus 2. One more example for unit of work or energy. Work or energy, that is joule, and joule can be written like this: kg meter square minus 2. Then dimension of mass in work is equal to 1. Dimension of length in work is equal to 2. Dimensions of time in work or energy, that is equal to minus 2. So these are called dimensions. So in this way we explain the meaning of dimension. Dimensions का मतलब क्या होता है? Whenever any derived unit is expressed in terms of fundamental units, the power raised on it, they are called dimensions. This is the dimension of mass, this is dimension of length, this is the dimension of time. Now we will explain the dimension formula. मतलब dimension formula का मतलब क्या होता है? तो देखिए, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसके डायमेंशंस हमें पता है, तो अब हम उसको डायमेंशन फॉर्मूला के रूप में कैसे लिखेंगे? नाउ वी विल एक्सप्लेन डायमेंशनल फॉर्मूला. डायमेंशनल फॉर्मूला of physical quantity. Let A, dimension of mass in physical quantity. B, dimension of length in physical quantity. C, dimension of time in physical quantity. Of current in any physical quantity. E, of temperature in physical quantity. F, of luminous intensity in physical quantity. G, amount of substance in any physical quantity. मैंने ये यूज़ की जाती है, इसका रेयरली यूज होता है. ये तो केमिस्ट्री में यूज होती है और ये रेयरली यूज होती है. मेनली हमारी ये डायमेंशन यूज की जाती है. These dimensions A, B, C, D, E, F, G
आर एक्सप्रेस्ड एज एस एम पे पावर ए, एल पे पावर बी, टी पे पावर सी, थीटा पे पावर डी, थीटा पे पावर ए पे पावर डी, थीटा पावर ई, सी डी पे पावर एफ, एम ओ पे पावर जी. सच रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड डायमेंशन फॉर्मूला. ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन, इसमें कॉमा नहीं लगेगा, इस ये रिप्रेजेंटेशन कहलाता है, वो डायमेंशन फॉर्मूला कहलाता है. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यूनिट ऑफ वेलोसिटी और स्पीड मीटर सेकंड पावर -1. तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू LT-1. और यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, इस तरह से भी लिखा जा सकता है m0 LT-1 A0 थीटा 0, इस टाइप से भी लिख सकते हैं. सिमिलरली यूनिट्स ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मीटर. तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू LT-2. यूनिट्स ऑफ फोर्स kg मीटर. तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ नॉट फोर्स MLT-2. यूनिट्स ऑफ एनर्जी kg मीटर स्क्वायर सेकंड -2. तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज इक्वल टू ML²T-2. So these are the some examples by which we can find the dimension formula. लेकिन ये जो हमने आपको तरीका बताया वो डायमेंशन फॉर्मूला किससे पता लगाने का तरीका है. दिस इज द मेथड टू ऑब्टेन द डायमेंशन फॉर्मूला फ्रॉम इट्स ड्राइव्ड यूनिट. लेकिन एक दूसरा भी तरीका होता है बाय विच वी कैन फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला. दैट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बाय फॉर्मूला. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ नीटा in given relation. Our question is what is the dimensional formula of neta coefficient of viscosity in formula F is equal to 6 pi मीटर RV. अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन इसका ये होगा नीटा इज इक्वल टू F/6 pi RV. What is F? F is force, R is radius and V is velocity. इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, दे आर डायमेंशनलेस.
क्योंकि पाई एक नंबर होता है, 6 एक नंबर होता है, ये डायमेंशनलेस है। तो देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ नीटा इज इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एफ, फॉर्मूला ऑफ एफ अपॉन डायमेंशन, इसका कुछ होगा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ आर, फॉर्मूला ऑफ आर इंटू डायमेंशनल फॉर्मूला of V, or you can write like this, F upon R upon V, and this is equal to F की जगह हम क्या लिख सकते हैं, M L T minus 2 upon L, क्योंकि ये रेडियस है, और इसका होगा L T minus 1, then M L T minus 2 upon L square T minus 1. Now M वैसे ही रहेगा, L 1 minus 2 T minus 2 minus 1 plus 1. Now this comes M L power minus 1 T per power minus 1. ये हमारा डायमेंशन फार्मूला हो गया, डायमेंशन फार्मूला ऑफ, दैट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें आप डायमेंशन फार्मूला निकाल लेंगे। ये जो तरीका होता है, दिस इज द डायमेंशन फॉर्म टू ऑब्टेन द डायमेंशन फार्मूला बाय द रिलेशन। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ G? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इन फॉलोइंग रिलेशन, This is the relation F is equal to G m1 m2 upon R square. What is m1 m2? Masses. R distance और F gravitational force. That what is the dimension formula of G? इसको हम इस फॉर्मूले से we will get the dimension formula. तो G is equal to F R square upon m1 m2. Then dimension formula of G, formula of G is equal to F, dimension formula of F, dimension formula of R square, dimension formula of m1 m2. So this becomes m L T minus 2 and this is L square और this is m m. तो क्या होगा, what will be dimension formula? m पे पावर 1 minus 2, L पे पावर q 1 और 2q और t पे पावर minus 2. Then dimension formula will be m minus 1 L q t minus 2. तो ये this is the another method by which we can find the dimension formula. तो in this way there are two methods by which we can get dimension formula of any physical quantity. This is very important things in each examination of any board or home examination. One question is asked, what is the dimension formula of this quantity, what is the dimension formula of this quantity. In our next video we will discuss about the uses of dimension formula. डायमेंशन फार्मूले का क्या यूज होते हैं, मेनली 3 यूज होते हैं.
जिनके बारे में वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।